हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेशन, जो आपको 10 दिन के अंदर लगभग 40 क्लास देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल क्लास को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल क्लास को देखना नहीं भूलिएगा। एक दिन में लगभग आपको 3 से 4 क्लास देखने को मिलेंगे और छोटा छोटा क्लास रहेगा। और ये क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगा है और प्रीवियस ईयर जैसा कि आपका सिलेबस में दिया है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उसी पे आधारित क्वेश्चन आपको रहेंगे और वैसे आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। तो इसको बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे, रट लेंगे, पढ़ के जाएंगे और क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा। उम्मीद करेंगे कि क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो हम लोग का आज क्लास का पहला सेट है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। ठीक है, ये आपका शब्द दिया है, समीस दिया है, इसका हम लोग का विलोम शब्द बताना है। तो देखिए इनमें से ऑप्शन आपका कौन सा होगा। तो सही विकल्प का आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आपका हो जाएगा निरामिष। अब बात कर लेते हैं निरामिष। अब बात कर लेते हैं समीस का अर्थ क्या होता है। तो देखिए समीस का जो अर्थ होता है मांस युक्त होता है। इसका जो अर्थ होता है मांस युक्त, अर्थात जिसमें मांस हो उसे कहते हैं मांस युक्त। और निरामिष का अर्थ होता है आपका मांस रहित होता है, जिसमें मांस न हो, मांस रहित। ठीक है, मांस रहित होता है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन तो तैयार हो गया। लेकिन बात कर लेते हैं आपका व्यास का विलोम क्या होगा। तो इसका देखिए व्यास का जो विलोम होगा आपका समास हो जाएगा, समास हो जाएगा। और बात कर लेते हैं आमिष का विलोम क्या होता है। तो आमिष का विलोम होता है आपका मांस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग बिल्कुल पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुच्छ का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो देखिए तुच्छ का जो पर्यायवाची शब्द आपका होगा, आपका ऑप्शन 4 क्या दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो तुच्छ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका निकृष्ट। आपका ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं तुच्छ का अर्थ क्या होता है। तो देखिए तुच्छ का मतलब क्या होता है, तो हम लोग समझ जाएंगे। तुच्छ का मतलब कि थोड़ा हो गया, मान के चलिए थोड़ा हो गया, नीच हो गया। ठीक है, आप ऐसे कह से खोखला कह दीजिए, खोखला हो गया। ठीक, सारहीन कह सकते हैं, सारहीन। ठीक, सारहीन कह सकते हैं। ठीक है, और आप लोग घटिया भी कह सकते हैं। तुच्छ का मतलब घटिया भी कह सकते हैं, घटिया। या फिर एक और कह सकते हैं 2 कौड़ी का आदमी। ठीक है, तुच्छ का अर्थ होता है 2 कौड़ी का आदमी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं 2 कौड़ी का, 2 कौड़ी का, कौड़ी का। ठीक है, तुच्छ का अर्थ होता है, इसका अर्थ जो हो जाएगा, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निकृष्ट। ठीक है, तो इतना हम लोग आप लोग का पर्यायवाची याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि वात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए वात का हम लोग देखते हैं। तो वात का देखेंगे तो देखिए वात का पर्यायवाची हो जाएगा आपका वायु हो जाएगा, समीर हो जाएगा। ठीक है, हवा भी कह लीजिए। और एक आप लोग सुने होंगे एग्जाम में बहुत बार पूछता है, आपका है अनिल। ठीक है, तो इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद करके रखेंगे। हो सकता है एग्ज़ाम में आपका वात वाला भी पूछ दे। अब बात कर लेते हैं आपका दरिद्र का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए दरिद्र का तो आप निर्धन भी कह सकते हैं, निर्धन कह लीजिए, गरीब कह लीजिए। ठीक है, गरीब कह लीजिए, रंक कह लीजिए आप। राजा का विलोम होता है रंक। ठीक, रंक कह लीजिए। या फिर आप कंगाल भी कह लीजिए, गरीब का ही, दरिद्र का ही पर्यायवाची होता है। या फिर आप एक और शब्द है एग्जाम में पूछा जाता है, दीन करके आता है, दीन। तो दीन का अर्थ भी आपका हो जाएगा, दीन का पर्यायवाची भी आपका हो जाएगा दरिद्र। ठीक, तो इतना आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन और बच रहा है, बात कर लेते हैं दर्प का पर्यायवाची क्या होगा। तो आप लोग कह सकते हैं अहंकार, अहंकार कह सकते हैं। और एक होता है अखंडपन, अखंडपन, अखंडपन कह सकते हैं। एक घमंड भी कह सकते हैं। जब अहंकार आ गया तो आपका घमंड, ये पर्यायवाची घमंड भी कह सकते हैं, गर्व भी कह सकते हैं। ठीक है, और एक अहंकार हो ही गया,
एक अभिमान भी कह सकते हैं। तो इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये सब आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप लोग को उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आप लोग जान जाइए दोस्तों, यदि आप लोगों को पूरा सीरीज देखना है, हम तो यही कहेंगे कि क्लास को बिल्कुल स्किप ना करिएगा और पूरा का पूरा जितना क्लास आपको आएगा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल हमारा दावा है कि क्वेश्चन फंसने का चांस है, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकता है और 10 ही 12 मिनट का क्लास रहेगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा क्लास कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास यदि आप लोग को अच्छा लगे तो आप पूरा क्लास देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइए, क्योंकि उससे हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने हैं आपको उतना आपका कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटियाँ हैं, त्रुटि वाले वाक्य जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप ABCD को चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी का चुनाव कीजिए, यानी कि ये डी वाला कोई उत्तर नहीं है, ठीक है, कोई त्रुटि नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, उसे तत्कालीन सहायता चाहिए। तो अब इसमें त्रुटि कहाँ है उसे देखते हैं। तो आप लोग ज़रा गौर से देखेंगे तो एक आपका त्रुटि आपको समझ में आ रहा है। तो त्रुटि क्या है, तो देखिए वर्तनी से त्रुटि है, यानी कि तत्कालीन नहीं होता है, तत्कालीन का शुद्ध वर्तनी होता है तात्कालीन होता है, ठीक है, तात्कालीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका शुद्ध वर्तनी होगा तात्कालीन होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है तत्कालीन दिया है, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ के आंसर देंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ आप लोग को क्वेश्चन गलत करके आ सकती है, क्योंकि होता बहुत आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और उपयुक्त वाक्य का मुहावरा बताना है, ठीक है। अब देखिए मुहावरा बताना है कि इसमें से कौन सा मुहावरा इस रिक्त स्थान में भरेगा। तो आतंकवाद का मुकाबला, ऑप्शन दिया है भीगी बिल्ली नहीं होना है, भीगी बिल्ली होना नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। बहती गंगा में हाथ धोना नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। बाएं हाथ का खेल नहीं है, देखिए आतंकवाद का मुकाबला बाएं हाथ का खेल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर बैठ रहा है। अब बात कर लेते हैं बाएं हाथ का खेल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका समझ जाइए कि कठिन कार्य मतलब बहुत सुगम कार्य है, ऐसे समझ लीजिए, बहुत सुगम कार्य है, ठीक, सुगम कार्य है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो आतंकवाद का मुकाबला बहुत ही सुगम कार्य नहीं है, ठीक है। तो बाएं हाथ का खेल नहीं है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब बात कर लेते हैं भीगी बिल्ली होना। तो भीगी बिल्ली होना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डर जाना या डर से दबना। अब आपको ऐसे समझ जाइए कि जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, बहुत अच्छा रेसलिंग करना जानता हो, ठीक है, वो आपका है। और कोई छोटा मोटा कोई रेसलर हो तो देखते ही क्या हो जाते हैं, छोटे मोटे जो रेसलर होते हैं वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि डर से दबना। अब बात कर लेते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। तो बहती गंगा में हाथ धोना, तो इसे हम लोग कह सकते हैं समय का लाभ उठाना, ठीक। तो इसे भी आप लोग कह सकते हैं बहती गंगा में हाथ धोना, यानी कि समय का लाभ उठाना। अब बात कर लेते हैं एक मक्खी मारना, जो कि हम लोग के लाइफ में अक्सर कुछ लोगों को ऐसे देखना हम लोग देखते रहते हैं, जैसे बेकार रहना या बेकार पड़े रहना, ऐसे लिख लीजिए, बेकार रहना। तो कुछ लोग बेकार रहते हैं तो वो क्या करते हैं, खाली बैठे बैठे मक्खी भी मारते हैं। ये तो मुहावरा हो गया, लेकिन उसका सही अर्थ जो होता है वो होता है आपका बेकार रहना, मतलब कोई काम उनके जी में नहीं होता है, अब बैठ के दूसरों को लेक्चर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब चलिए, चूँकि लेक्चर देना भी एक कार्य ही है, लेकिन वो उनका लेक्चर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, तो अब शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बहुलता होता, बहिष्कार, विश्लेषण और ये दिया है सर्वस्व दिया है। ठीक है, सर्वस्व दिया है। ठीक, तो अब बात करते हैं इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी आपका हो जाएगा बहिष्कार। ठीक, इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा आपका बहिष्कार, बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं बहुलता, ये आपका अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध क्या होगा। तो ये देखिए इसका शुद्ध जो बनाएंगे जब हम, तो ये हो जाएगा बहुलता, ऐसे होता है बहुलता शुद्ध। अब ये है विश्लेषण, तो आपको ऐसे भी गलत समझ में आ रहा है, जब हम लोग विश्लेषण का शुद्ध बनाएंगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा विश्लेषण। ठीक, विश्लेषण आपका ऐसे हो जाएगा। ये होता है सर्वस्व होता है, तो सर्वस्व ऐसे नहीं होता है, सर्वस्व ऐसे होता है। देखिए सर्वस्व, सर्वस्व। ठीक, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। और यहाँ पे ये हम लोग को शुद्ध वर्तनी का चयन करना था, तो बहिष्कार आपका शुद्ध। ठीक, अब सभी शुद्ध हो गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं, देख नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जिसकी बाह घुटने तक हो, जिसकी बाह घुटने तक हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, जिसकी बाह घुटने तक हो, इनमें से कौन सा शब्द सही होगा। तो देखिए सभी तो सेम दिख रहे हैं, लेकिन आप मात्रा अंतरा देखेंगे तो सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंट दिख रहा है। तो देखिए यानी कि आप लोग पहचानेंगे तो आप लोग कहेंगे ये वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ दिया हुआ है और एक ही आपको सही करना है। तो आप देखिए यदि आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे SSC GD का प्लेलिस्ट आप लोग को लिंक, प्लेलिस्ट चैनल के जब उसमें जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ SSC GD हिंदी क्लास को दिया होगा, SSC GD हिंदी क्लास दिया होगा। वहाँ से आप लोग पूरा क्लास पहले पूरा अच्छे से लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें सब दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे आते हैं। अजान बाहु का क्या हो जाएगा। तो देखिए अजान बाहु का ये आपका शुद्ध है, शुद्ध वर्तन, यानी कि ये होता है आजान बाहु। आजान बाहु आपका शुद्ध है, यानी कि इसका अर्थ होता है, यानी जिसकी बाह घुटने तक हो उसे कहते हैं आजान बाहु, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये सब आपका क्या है, अशुद्ध वर्तनी है, तो ये आपका आंसर में नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए आप लोग को स्क्रीन पे लगभग दिखाई दे रहा होगा, हम लोग थोड़ा सा पेन को छोटा कर लेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे तो लगभग हम लोग को पूरा का पूरा एक ही बार में क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए लिखा है पुरुषार्थ, आप लोग ध्यान से देखिए, पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है और वह दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य का विषय का मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होता है, उसी के आधार पर उस राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यू खड़ा होता है। ठीक है, जो समाज अपने व्यक्तिगत, व्यक्तिक और सामूहिक जीवन में केवल प्रतिमाय उपयोगी के आधार पर चलना चाहेगा, उसको ही बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श सेट कराएंगे। जो बात एक क्षेत्र में ठीक हो जचेगी वह दूसरे क्षेत्र में अनुचित कहलाएगी। ठीक है, और अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जाएगा। इसका तमाशा आज दिन दिख पड़ रहा है। ठीक है, मतलब कि जो आपका ये जो आपका ऑप्शन दिया है इसके हिसाब से ये क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे दिया है दिख पड़ रहा है, चूँकि दिख पड़ रहा है थोड़ा सा वो अशुद्धि कर दिया है। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिख पड़ रहा है, चोरी करना बुरा है पर पराये देश का शोषण करना बुरी नहीं है। झूठा बोलना बुरा है, ठीक है, पर राजनीतिक क्षेत्र में सच बोलने पर अड़े रहना ये मूर्खता है। ठीक है, घर वालों के साथ, देशवासियों के साथ और परदेशियों के साथ बर्ताव करने के लिए अलग अलग आचारवलियाँ बन गई हैं, इसे विवेकशील मनुष्य को कष्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से रीड कर लिए, एक बार अच्छे से आप लोग अपने लैंग्वेज में रीड कर लेंगे, क्योंकि हमारे बोलने में कुछ हो सकता है त्रुटियां हो, तो आप लोग अच्छे से अपना समझ लीजिए। ठीक,
तो आप लोग क्लास को एक बार पुश कर लीजिएगा और वहाँ पे आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ के फिर हम लोग आते हैं आंसर पे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन क्या दिया है उसको देखते हैं। तो देखिए, बड़ी कठिनाइयों का सामना किसे करना पड़ता है। तो आपको ऑप्शन तीसरा या चौथा में था, बड़ी कठिनाइयों का सामना किसे करना पड़ता है, तो उसे देखिए। तो बड़ी कठिनाइयों का सामना उसे ही करना पड़ता है जो समाज के उपयोगिता के आधार पर चले, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है, समाज के उपयोगिता के आधार पे चले वही बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी, कौटुंबिक का विलोम, कौटुंबिक का विलोम क्या होता है, कौटुंबिक का विलोम क्या होता है। देखिए, कौटुंबिक का अर्थ होता है जो परिवार से संबंधित हो। ठीक, जो परिवार से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, संबंधित हो। तो इसका अर्थ जब हम कहेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा एकल। ठीक, इसका विलोम जब करेंगे तो इसका विलोम हो जाएगा एकल, यानी कि जो परिवार से संबंधित नहीं हो। ठीक है, ठीक, अब बात कर लेते हैं कौटुंबिक का परिवाची क्या होता है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कौटुंबिक का, आप लोग कह सकते हैं घर भी होता है परिवाची, और आपका घरेलू भी कह सकते हैं, घरेलू। ठीक, यहाँ पे घरेलू, और आप लोग कह सकते हैं कुटुंबनीय, कुटुंबीय कह सकते हैं, कुटुंबीय। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकल। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का भाव क्या है। तो देखिए गद्यांश का भाव क्या है, तो इसमें क्या है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात किया गया है, सामाजिक व्यवस्था और दर्शन का महत्व बताया गया है। तो यानी कि राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक का तो होगा नहीं, कौटुंबिक व्यवस्था तो होगा नहीं, ये सामाजिक व्यवस्था और दर्शन का महत्व बताया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक, तो समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो ये तो आप लोग पहले पॉइंट में दिया था। देखिए यहाँ पे दिया है समाज के लिए, यहाँ पे दिया है दर्शन जीवन के लिए घनिष्ठ संबंध है। आपका जब पूरा पढ़ेंगे तो दर्शन का जीवन में समाज में रहना है तो आपको दर्शन का नॉलेज होना चाहिए, और यहाँ पे समाज के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, एक देखिए प्रत्येक समाज में एक दार्शनिक मत, यानी कि दर्शन का ज्ञान होना, दार्शनिक मत वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा क्लास करके, और उम्मीद करते हैं यदि अच्छा लगा तो लाइक करके जाएंगे। ठीक है, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, इससे ये होगा कि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, और उन दोस्तों की हेल्प हो जाएगी जो वाकई में आप लोग पढ़ना चाहते हैं, एसएससी जीडी क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी क्रैक करना चाहते हैं उनको भी बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको लेटेस्ट पैटर्न प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा, और जो वैकेंसी आने वाली है उसका आपको नॉलेज मिल जाएगा, और उससे ज़रूरी कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कुछ भी जो भी होगा आपको वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, और जो नोटिफिकेशन आएगी वो भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे अपने क्लास की तरफ। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण आपकी वैकेंसी आएगी वो तो आप लोग को मिल ही जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड रिलेटेड भी कुछ मिल सकता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।